दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी, और मैं बात करूँ पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाने वाले नेता कमल सेन जी। कमल सेन जी, एक भी आपका स्वागत है। लाखों ज़्यादा दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मैं कमल सेन गुप्ता लगभग 45 साल से गुजरात में रह रहा हूँ। ये यहाँ पर निवास है, मेरा कारोबार यहीं पर है और मैं काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ। तो भाई कुलवंत राणा जी के लिए काफ़ी दिनों से काम भी किया है, इसी को जुड़ाएंगे। ये कुलवंत राणा एक ऐसे भाई हैं जो सभी परिवारों से जुड़कर रहते हैं, किसी के साथ के भेदभाव नहीं करते। उनके मन में ऐसा नहीं होता मुझे वोट दी है नहीं दी है, वो कहते हैं मुझे सभी ने वोट दी है। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आता कि भाई इसने वोट दी थी या नहीं दी थी। एक ही बात कहते थे, मेरे लिए सब बराबर है, काम किया है तो ठीक है, काम नहीं किया तो ठीक है। आज में जो भी मेरी जीत हुई है वो सभी ने मुझको जिताया है और मुझ पर भरोसा किया है। मैं अगर बात करूँ तो मैं मीडिया से हूँ, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन भाई कुलवंत राणा जी अपने विकास के नाम से जाने जाते हैं। विकास पुरुष का उन्होंने नाम दिया गया। मैं भी 2 बजे रात उनको फ़ोन किया था, उन्होंने 2 बजे रात को मेरा फ़ोन पिक किया था। भाई कुलवंत राणा उनकी खास बात है, टेलीफोन तो किसी टाइम करोगे तो बात करते हैं हमेशा। तो बाई चांस कोई बिजी है तो कुछ है तो टेलीफोन का जवाब चाहे थोड़ी देर बाद दे, टेलीफोन का जवाब मिलेगा। कभी किसी को इग्नोर करके नहीं चलते कि मैं टेलीफोन सुनूँ या ना सुनूँ, ये खास बात है, इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं। मैं अगर बात करूँ रिठाला विधानसभा की, भाई कुलवंत राणा अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। अभी मैं अगर बात करूँ बाबा नमकीन के सामने, वहाँ पे जो है निगम पार्षद नरेंद्र जो है निगम पार्षद है नरेंद्र सोलंकी, वहाँ पे जनसभा को संबोधित कर रहे थे भाई कुलवंत राणा। उन्होंने कहा था जो हमने काम किया है वो काम मुँह से बोलता है। उन्होंने ये सारे में रोड के बारे में दिखाया, नालियों के बारे में बताया, और वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, उन्हें स्ट्रीट लाइट को सारा करके दिखाया कि स्ट्रीट लाइट मैंने लगवाई, 15 साल हो गए, वो लाइट आज भी चल रही थी। उनके काम मुँह से बोलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी को? बात ये काम करने की क्षमता है, उनके अंदर काम करने का सिस्टम है। अफसर को जब प्यार से करें कैसे करें, उनको काम करना आता है कि मैं जो हूँ ना कैसे मुझे काम कराना है। अफसर काम करता है, अब पता नहीं वो किस लिए करता है, क्योंकि ये कभी किसी भी अफसर से लालच नहीं करते। जो अफसर से लालच नहीं करेगा तो अफसर उसका काम करेगा, अफसर डरेगा भी। तो उस तरह के विधायक कुलवंत राणा है, इन्होंने हर अफसर से काम लेना है, काम लिया है और काम लेना जानते हैं मैंने इस अफसर से किस तरह काम कराना है। उनके अंदर बहुत बड़ी खूबी है, अपने काम के बारे में वो कभी वो नहीं करते। और जहाँ जाते हैं हर आदमी अफसर बोलता है कुलवंत राणा आगे से काम करके दो, नहीं तो चाहे डर कह लो, कुछ भी कह लो। एक ऐसी अपने आप में उनकी छवि बनी हुई है, अपने काम के नाम से उनकी पहचान है और हर अफसर उनका काम करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कराएं। उनके अंदर काम कराने का तरीका है कि मुझे इस अफसर से कैसे काम लेना है। गुप्ता जी, आप बहुत पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, और आपने किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुँचाया। जैसे मैं बात करूँ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, एक नारा दिया था, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप लोगों ने मिसाल कायम की दिल्ली के अंदर में, क्योंकि दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और एक बहुत मुश्किल बड़ा दिन था ये आप लोगों के लिए दिल्ली में भाजपा पार्टी सरकार बनाने के लिए। ठीक बात है, अरविंद केजरीवाल जी आए थे और ऐसे सिस्टम में आए थे कि सबने सोचा क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो लोगों की सोच थी उस पर खड़े नहीं उतरे। कभी क्या होता है कि आदमी सोचता कुछ है होता कुछ है। बहुत कट्टर ईमानदार आदमी होंगे, मैं गाड़ियाँ नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सब कुछ लिया, कोई बात उनको खराब कर गई और उसी लिए उनकी हार हुई। और आज नरेंद्र मोदी जी पर दुनिया विश्वास कर रही है। सबसे बड़ी खास बात यह है, आज खाली दिल्ली की बात नहीं है, जहाँ भी जाते हैं वहीं मोदी साहब को एक तरह से बहुत बड़ा मान सम्मान मिलता है। इससे हम सब देशवासियों को मान। मेरा आपसे एक सवाल और है, आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, और पार्टी में आप बहुत पुराने नेता हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने आज हिंदुस्तान का अगर
डंका बज रहा है हिंदुस्तान का अगर नाम हो रहा दुनिया के अंदर, तो नरेंद्र मोदी ने एक नाम पैदा किया, एक मिसाल कर रखी है हिंदुस्तान की। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप? देखो, नरेंद्र मोदी की एक अंदर खास बात है कि जहाँ भी जाता है उसके वहाँ के हर नेता, बड़ा हो छोटा हो, बहुत मान सम्मान करते हैं। मान सम्मान क्यों करते हैं कि जो उनकी नीति है वो हर को पसंद है। कहीं भी जाते हैं, बाहर मुल्कों में जाते हैं, पीछे देखा वहाँ के राष्ट्रपति ने पैर छुए इनके, जो कि पद उसका बहुत बड़ा था, पद इनका बड़ा नहीं था, लेकिन पैर छुए उसने। तो क्यों छुए? मोदी के अंदर ये शख्सियत है। और मोदी अपने परिवार के लिए, अपने मोदी परिवार के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, वो सब देश के लिए काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान का जो मान सम्मान बढ़ा है पूरे उसमें, वो कभी नहीं बढ़ा। आज अगर हम भारतवासी कहीं बाहर जाते हैं तो बड़े मान सम्मान से भारतवासियों का सम्मान होता है। पहले नहीं होता था इतना सम्मान, जितना मान सम्मान अब होता है। आज जितना बड़ा काम किया, अभिनंदन को लेकर आए, बोल दिया था 24 घंटे में तो वापस कर दो, वरना क्या होगा सोच भी नहीं सकते। तो बहुत बड़ा डर था, अब वो आज भी मोदी के अंदर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे 370 हटाई, 3 तलाक किया, बहुत बड़ा विश्वास है लोगों को कि मोदी में काम करने की क्षमता है। आज भी अमेरिका है जिसने कभी वीजा देने से बंद कर दिया था मोदी साहब को, और आज पल खबर बताते हैं। आज हिंदुस्तान का एक एक बच्चा कह रहा था मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं कह रहे, क्योंकि बाहर मुल्कों में जहाँ विदेशों में अपने भारत के बच्चे फंस गए थे, वो बच्चे निकले वहाँ से, तो मोदी की मेहरबानी थी, उन देशों ने वापस दिया। और एक दिन देखो आप, मोदी जी युद्ध के दौरान रूस और उसके बीच में गए थे, तो एक दिन का वहाँ पर जो है युद्ध बंद हो गया था। जब बच्चे, भारत के बच्चे निकले, उन्होंने एक ही बात कही, जो भारत का झंडा लेकर निकल जाएंगे उनका कोई नहीं रुकेगा। तो भारत के बच्चों के साथ जो पाकिस्तान के बच्चे थे, उन्होंने कहा कैसे निकले, तो उनको बोला गया कि आप भी भारत का झंडा ले लो और साथ निकल जाओ। जो भी भारत का झंडा उठाकर साथ निकले तो बहुत बड़ी बात है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी और आम आदमी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक, हम कहें, अभद्र भाषा का, क्या ये बहुत बड़ी घिनौनी हरकत नहीं आम आदमी पार्टी की? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को ऐसी भाषा यूज करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के लिए कि आपको ये चुनाव जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा? कमेंट तो रामन में नहीं चला। केजरीवाल की तो वही चीज़ें खत्म कर दी। अगर इतना बड़ा अहंकार ना होता, अगर ये मोदी साहब से मिलकर चलने की कोशिश करते तो दिल्ली में इनको हटाने वाला नहीं था, दिल्ली में राज करते। जिन लोग जब तक दिल्ली में ये रहे, मोदी साहब को सिवाय गाड़ी देने कुछ नहीं किया, और उन्होंने कभी एक शब्द उलट कर नहीं बोला। उन्होंने एक ही बात की, जो समय बताएगा, समय जो करेगा मुझे उसकी इंतजार है। और वो समय ने करके दिखाया, और समय ने ऐसा पलटी मारी कि सोच भी नहीं सकते इन लोगों की जमानत जब्त हो गई। आज दिल्ली में जितने दिग्गज थे, सिसोदिया जी थे, अपना सिंह जैन थे, खुद केजरीवाल जी ने, अरविंद जी ने, सारे हार गए। क्यों हार गए? लोगों ने इनको अपनाया नहीं, उन्होंने पसंद किया। मैं अगर आपसे एक बात करूं तो मैं बात करता हूं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था अगर हमारा कोई मंत्री, कोई विधायक दागदार हो जाएगा, हमसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। अगर मैं आज बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद जेल के अंदर 6 महीने रह के आए, मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर रह के आए, संजय सिंह जी जेल के अंदर रह के आए, सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर रह के आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया? तो क्या है, अरविंद केजरीवाल जी, आपको ध्यान होगा इन्होंने शुरू में कोई मंत्रालय नहीं लिया कि मंत्रालय नहीं लूंगा। मंत्रालय किसने लूंगा? सब काम किया इनके हिसाब पे, इनके सरों पे काम हुआ। लेकिन इनकी एक नीति थी कि मैं बच जाऊंगा, तो मैं तो, मेरे पास तो कुछ ही नहीं। लेकिन सब कुछ जो भी हुआ वो इनके सिस्टम में हुआ, इनकी जानकारी में हुआ, और इसीलिए सारे कटघरे में खड़े हैं। और जनता ने इनको दिखा दिया कि तुम ठीक नहीं हो। अन्ना हजारे जी ने जहाँ से निकले, अन्ना हजारे ने खुद कह दिया कि अरविंद तू गया किस काम के लिए था और तू कर क्या रहा है, तेरा ठीक नहीं होगा भविष्य। और वो बात उनकी पूरी उतरी है, तो इसलिए दिल्ली में से उनका खेल बिगड़ गया। आज कोई भी दिन पर दिन पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है और मोदी साहब का ग्राफ उठता जा रहा है, सिर्फ इसलिए नीति ठीक है, इनकी नीति बढ़िया नहीं थी, इसलिए
दिल्ली ने इनको नकार दिया। दर्शकों इस वक्त मैं आपको अभी तस्वीर दिखा रहा हूँ, आपने इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। हमारे साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवक नेता जिन्होंने अपना तन मन धन सबको लगा रखा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल सिंह गुप्ता जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे आपसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी। अगर मैं बात करूँ तो 24 घंटे वो काम में लगी रहती है। पहला ऐसा सीएम मैंने देखा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो रोड पे 1:30 बजे 2 बजे रात को जो है काम करवाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी के बारे में आप? ऐसा है, रेखा गुप्ता जी एक बहुत उभरते हुए चेहरा है जी, और उनके अंदर काम करने की ललक है जी, उन्होंने स्कूल टाइम से ही यूनिवर्सिटी में हर जगह उन्होंने हिस्सा लिया है और आज उनके अंदर एक काम करने की बड़ी क्षमता है। उनके बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, आज वो एक ही बात सोचती है कि अगर जनता ने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं उस पर कैसे खड़ी उतरूँ। नेताजी मोदी साहब ने उस पर विश्वास जताया है। उनके लाइन में और कहीं जी, थे जी, उनसे अच्छे थे। अच्छे का मतलब क्या होता है, कई बार के जीते हुए थे। जी, जी, तो पहली बार विधायक बने हैं, बिल्कुल पार्षद थी। जी। लेकिन उनका पिछला रिकॉर्ड 30 साल का रिकॉर्ड था, वो बहुत अच्छा था, विश्वसनीय था और मेहनती थी। आज दिल्ली के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा ख्वाब देखा है कि मुझे क्या करना है और उस पर चल रही हैं। रात को 2 बजे 1:30 बजे रोड पर आ जाती हैं। अभी मुगल का बाद समय की बादली के आसपास सड़क बन रही थी, रात को 1:30 बजे 2 बजे वहाँ पहुँच गई। तो कभी क्या हो रहा है, क्यों पहुँच गई। साथ में अफसर भी थे, उन्होंने देखा कैसा सामान मैटर लगा रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, ये जो हमारे साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। उन्होंने एक ही बात कही है, मेरा जहाँ तक होगा पर भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी, तो सही समय पर काम लूँगी, मैं भी सही समय पर काम करूँगी, मैं काम में कोई कोताही नहीं बरतूँगी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी जैसे सीएम बनी है, मैं बात करूँ तो 24 घंटे भी नहीं हो गए, यमुना पे जाकर उन्होंने आरती करी और यमुना की सफाई के बारे में बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। तो क्या दिल्ली के अंदर अब विकास की बात ही जाएगी? दिल्ली के अंदर अभी बहुत बड़ा बजट दिल्ली के अंदर हुआ है। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, इतना बड़ा बजट कभी दिल्ली को नहीं मिला। आज ये बजट कहीं लगेगा, आप देखना हर तरह के विकास होंगे, कि पढ़ाई के हों, हॉस्पिटलों के हों, सड़कों के हैं, नाली के हों, सीवर का काम हो, जल बोर्ड के काम हो, पूरी दिल्ली में काम कराएंगे। क्योंकि आज इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज दिल्ली में आए हैं, 27 साल बाद दिल्ली में एंट्री हुई है, इसको ये कैश करेंगे, इसको ख़राब नहीं होने देंगे। तो रेखा जी के लिए बहुत बड़ा एक परीक्षा का समय है और इस परीक्षा में ये पास होंगी, इसमें सभी को उम्मीद है, उनको खुद भी उम्मीद है, क्योंकि उनके अंदर काम करने का जज्बा है। वो लेडी होते हुए भी इतना काम कर रही हैं कि सभी जन सोचते हैं कि क्या कर रही है। पता नहीं रात को कहाँ पहुँच जाए, 1 बजे 2 बजे कोई समय नहीं है, ना सोने का समय है ना उठने का समय है, क्योंकि मोदी साहब की उस पर चल रही है। जैसे मोदी साहब पहले पता किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठ जाते हैं, ऐसे ही रेखा गुप्ता जी कर रही हैं और वो मोदी जी के सिस्टम में चल रही हैं। जब भी कामयाब हो रही है, कामयाब होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे विधानसभा के अंदर जो भारी बहुमत की प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की खाली सभी जगह जीत हुई है, उसका कारण एक ही है कि जनता ने मोदी जी को विश्वास किया है और एक ही बात है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वरना कुछ नहीं है। तो आज वो चीज़ सबके मन में है और सभी ने बहुत हटके इलेक्शन में जो वोटिंग की है, ऐसे ऐसे आज मैंने वोट दिया है, कभी आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा। तो बहुत आदमी थे, दूसरे मत के थे, लेकिन सभी ने मोदी जी का साथ किया है और मोदी जी कामयाब किया है। चलो जी, अपना परिचय दे दें अंत में एक बार आप। मैं कमल सिंह गुप्ता लगभग 45 साल से रोजगार में रहता हूँ, यही मेरा कारोबार है, यही मेरा आवास है और मैं सभी भाइयों के साथ मिलजुल कर रहता हूँ और थोड़ा सभी का मान सम्मान करता हूँ। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, बुध विहार से हमारे साथ कमल सिंह गुप्ता जी मौजूद है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। और अगर बात करूँ ठाला विधानसभा से भाई कुलवंत राणा को जिताने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है।